राधे राधे दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे कवि का शब्द रूप। कवि कैसा शब्द रूप है? तो ये इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। इकारांत पुल्लिंग, ये कैसा है? तो इकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, आज शब्द रूप वाचन करेंगे। कैसे हमें याद करना है? तो प्रथमा, यहाँ पे विभक्तियां हैं, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्रथमा विभक्ति में कवि, कवीम, कविना, कवये, कवेह, कवेह, कबौ, हे कबे। इस प्रकार से हमें पहले मतलब एक वचन के सारी विभक्तियों को पढ़ लेना है, इसके बाद द्विवचन के, इसके बाद बहुवचन के। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ से पहले कवि ही कविम कविना कवये, कवि ही कविम कविना कवये, कवेह कवेह कबौ हे कवे, कवेह कवेह कबौ हे कवे। फिर इसके बाद से फिर से इसी का वाचन करेंगे। कवि है कविम कविना कवये, कवि है कविम कविना कवये, कवेह कवेह कबौ हे कबे। इस प्रकार से हम इसको किसी भी गाने पे आप बना लेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पे 3 शब्दों को ध्यान में रखना है। प्रथमा और द्वितीया में बनेगा कवि कवि, इसके बाद तृतीया से पंचमी तक बनेगा कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, षष्ठी और सप्तमी में कव्योह कव्योह। इस प्रकार से इन तीनों शब्दों को याद कर लेना है। और यहाँ पे हे कवि जो ऊपर रहेगा वही नीचे, बस संबोधन में हे लग जाएगा। इसके बाद बहुवचन में चलते हैं। बहुवचन में क्या है? कवयः, कवीन, कविभिः, कविभ्यः, कविभ्यः, कवीनाम, कवीषु, हे कव्यः। ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे किया है तो इसका मतलब है यही वाला फिर से रहेगा। ठीक, तो चलो। कवयः कवीन, कविभिः, कविभ्यः, कविभ्यः, कवीनां, कवीषु, हे कवयः, कवयः कवीन, कविभिः, कविभ्यः, कविभ्यः, कवीनां, कवीषु, हे कवयः, कविः कविं कविना कवये, कवेह कवेह कबौ हे कवे। तो इस प्रकार से आप कवि शब्द का रूप याद कर सकते हैं और इस प्रकार से याद करने के बाद आपको जल्दी भूलेगा नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।